गुड इवनिंग जी, राधे राधे। और ये हो रही है मेरी शाम, देख रहे हो आप। मैंने यहाँ मटर निकाल कर साफ़ कर लिया। कल ही मैंने 2 किलो मटर मंगवाए थे। अब सर्दियों में मटर से अलावा कुछ नहीं मिलता। इतनी मीठी मटर है, देखो देखने में इतनी प्यारी लग रही है। एक टेस्ट करूँ क्या? ना 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 ना, मैं किचन में कुछ भी नहीं खाती हूँ, बनाते समय भी नहीं, बनाने के बाद भी नहीं, क्योंकि मेरी रसोई में रहते हैं मेरे ठाकुर जी। अब कोई माने या ना माने, तो मेरा ऐसा अपना पर्सनल मानना है कि मेरी रसोई में अगर ठाकुर जी रहते हैं तो मैं उसको झूठा नहीं करूँगी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ, ये आलू हैं, मटर नॉर्मल, भाई सबको पता चल गया होगा कि मटर आलू की सब्ज़ी बनने वाली है। देखो पीछे दरवाजे पर रसोई के जितने भी कपड़े हैं वो सब सूख रहे हैं। नॉर्मल घरों की तरह मैं भी पुराने जो कपड़े बच जाते हैं उनको रसोई घर के लिए इस्तेमाल कर लेती हूँ। पहले ऐसा नहीं था, मैं मीशो से ऑर्डर करती थी, लेकिन हाल फिलहाल का मेरा ऑर्डर आने में भी टाइम है। और एक छोटा सा चम्मच, ये बहुत ही ना, आपको दिखने में ये चमचा लग रहा हो पर ये बहुत छोटा है। इसकी क्वांटिटी में मुश्किल से ना 1 बड़ी चम्मच तेल बनता है। तो मैं यहाँ एक ना आलू मटर की जो रेसिपी बता रही हूँ, सिर्फ मैं दिखाने के लिए बता रही हूँ। ऐसा मेरा कोई नहीं भाई, मैं बहुत अच्छी रेसिपी बनाती हूँ या मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। बस एक जो है ना, मैंने सोचते बैठे बैठे दिमाग लगा के रेसिपी खोजी, और फिर जब बनाई ना तो वो मेरे फादर इन लॉ को सबसे ज़्यादा पसंद आई। मेरे ससुर जी को, उन्होंने कहा वाह गज़ब की। तो फिर मैं आलू मटर की जो सब्ज़ी है ना विजय सॉस से, अब मैं ऐसे ही बनाने लगी हूँ। मैं इसको टमाटर को ना इसमें बारीक चॉप कर लूँगी। वैसे तो चाकू से भी हो जाते हैं, और टमाटर में ऐसा कुछ रहता नहीं है क्योंकि वो भुनने या तलने के बाद इतने गल जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं ना प्योर इसमें इस कटर से निकाल लूँगी टमाटर और 2 हरी मिर्ची। मैं तीखा बहुत ही कम खाती हूँ। ये जो मैं खाना बना रही हूँ ना, सिर्फ 2 लोगों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए और मेरे लिए। अब आप कहेंगे जॉइंट फैमिली है, तो जॉइंट फैमिली है, लेकिन हम जो 3 बहू हैं, तीनों के पास अपनी अपनी रसोई है और तीनों ही अपना अपना खाना बनाते हैं। जो सासू माँ है और ससुर जी, वो बीच वाली जेठानी क्या है, मम्मी की, मेरी दूसरे नंबर की जेठानी है और मैं तीसरे नंबर की हूँ। उनके यहाँ पर खाना खाते हैं। तो हम दोनों के लिए ये तो सिर्फ 2 आलू लिए हैं मैंने, ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है। अब 2 में से इतना तो बच ही जाता है ना कि गोविंद खा ही सकेगा। सबको पता होगा गोविंद को कहाँ छोड़ दिया, नहीं भाई गोविंद को कहीं नहीं छोड़ूंगी। तो मैं यहाँ है ना टमाटर को बहुत बिल्कुल प्योर बारीक चॉप कर लूँगी। और वैसे नॉर्मल जो हम लोग घर में ना सब्जियाँ बनाते हैं ना, तो टमाटर में बाद में डालते हैं जब हमारी सब्ज़ी पक जाती है, लेकिन यहाँ ना मैं पहले टमाटर डालती हूँ। जो भी कोई इस वीडियो को देखे ना, प्लीज़ ट्राई करके देखना। यहाँ जब आप पहले टमाटर डालेंगे ना, तो टमाटर का जो स्वाद है वो सब्ज़ी में अलग से आएगा, और तब आप कहेंगे ना कि वाह सच में मैडम जी आपने बिल्कुल सही तरीका, बिल्कुल एक यूनिक तरीका बताया। तो देखो नॉर्मल सा मैंने इसमें हल्का सा जीरा लिया है, और हींग की नी डिब्बी ना मैं निकालना भूल गई थी। नींद में खाने में हींग ज़रूर डालती हूँ, तो मैं सुबह ही निकाल लूँगी। अब नहीं, जब तक ये मसाला ऊपर से ऑयल ना छोड़ दे। इस कटर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? इसमें जो भी काटो ना, वो उसके है ना, जो इसमें कांटे बने हुए ना, उसमें फंस जाता है, और फिर एक बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है इस कटर में से ना कुछ भी निकाल पाना। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। देखो मैं यहाँ मेहनत कर रही हूँ, कोई बात नहीं, इतनी मेहनत का ना नतीजा ये होता है ना कि आपकी जो सब्ज़ी बन के निकलती है ना, एक नंबर बनती है भाई, एक नंबर बनती है। मुझे भी नहीं पता था कि इतनी टेस्टी बन जाएगी, पर ये ना मैंने सबसे पहले अपनी मम्मी के घर बनाया था, मतलब अपनी मायके में बनाया था, तो नॉर्मल ही लगा था वो। क्योंकि मैं मायके में कभी खाना बनाती नहीं हूँ, इसलिए लोगों को यकीन भी नहीं होता कि मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ। ऐसा कुछ मेरे फादर इन लॉ कहता कि मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ, मुझे तो नहीं लगता है सर। तो बहुत मुश्किल से मैंने इसमें सारे टमाटर को, जो बारीक इसकी टमाटर की एक टुकड़े थे ना वो फंस चुके थे, वो सारे निकाल लिए हैं। और अब जो बची हुई मटर में क्या करूँ, जब तक कि हमारा मसाला भुन रहा है, इस बार बची हुई मटर का मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, जल्दी से बता दो कोई भाई, कमेंट में बता देना मैं इस बची हुई मटर का क्या करूँगी। नॉर्मल सी बात है भाई, मटर बच गई है और आलू तो सबके पास होने ही वाले हैं। तो ये मसाला मेरा भुन रहा है, देखो देखो। अब आपने मेरे हाथ में आलू भी देख लिया, बहुत बढ़िया। इतनी बारीक और पैनी निगाहों वाले सभी सब्सक्राइबरों को मेरी तरफ से बहुत सारी बहुत सारी बहुत सारी बहुत सारी बधाइयाँ। और ये देखो मसाला पक रहा है धीरे धीरे धीरे, देखना आप इसके ऊपर चारों तरफ से जो मसाला पकने के बाद ऑयल निकल आ जाता है, हमारा मसाला जो है ना गोल्डन ब्राउन हो जाता है, वो होने लगेगा। अब ये देखिए साइड में आपको अगर दिख रहा होगा ना, तो इस कटोरी में ना मैं आलू काट रही हूँ, तो मटर है और आलू है,
तो समझिए हमारे पास पहले से आलू थे, वो तो आलू मटर के हो गए। तो अब इस बची हुई मटर का क्या ही करूँ भाई। पुलाव बनने वाला है, यानी कि मटर चावल। मैं तो पुलाव नहीं बोलती, मैं सिंपल से जब से मेरी शादी हुई है, शादी के पहले भी मैं मटर चावल ही बोलती। पुलाव तो मेरे ख्याल से बोल देता हो जिसको बोलना होता, पर मैं तो मटर चावल बोलती हूँ। नहीं तो फिर मैं सबसे सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ ना तो नमकीन चावल बोलती हूँ। तो भाई मैंने इसमें यहाँ अपने अनुसार 2 छोटी चम्मच, ये जो मेरे मसाले की चम्मच है ना, वो इसमें डाल दी है नमक और थोड़ी सी मिर्ची। जैसा सबको पता है मैं तीखा बहुत कम खाती हूँ। 1 चम्मच हरा धनिया और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। क्योंकि ये बाज़ार की पिसी हुई हल्दी ना तो बहुत ज़्यादा कलर देती है, आप थोड़ी सी भी डालेंगे ना तो एकदम येलो येलो हो जाएगी। और नमक मेरा ऐसा अपना पर्सनल मानना है कि खाने में थोड़ा सा नमक कम ही रखिए, क्योंकि आप ऊपर से तो ऐसा मैं सुना है मैंने कि ऊपर से कच्चा नमक नहीं डालना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। पर जितना होता है ना मैं उतने में एडजस्ट कर लेती हूँ। मैं अब ऊपर से नमक नहीं डालती। अब इसको 5 या 10 मिनट और पकने देंगे, जब तक हमारे टमाटर पक चुके हैं। बस ये मसाला और रह गया पकने के लिए। तो अब इसमें से मैं निकाल रही हूँ। देखो अभी तक मेरी जो हरी मिर्ची ना पॉलीथीन में रखे, कोई सब्ज़ी कल ही मंगवाई थी और अभी तक मैंने निकाल के नहीं रख पाई है इसे वेजिटेबल बॉक्स में। फ्रिज में एक वेजिटेबल का बॉक्स भी होता है। सर्दियों के कारण मैं 24 घंटे स्वेटर में ही रहती हूँ। सर्दी इतनी भयानक है ना कि क्या ही बताऊँ। मन करता है बस रजाई में ही सब कुछ मिल जाए बना हुआ, पर ऐसी किस्मत नहीं होती। ये माँ का घर नहीं है। अभी भी मैंने सिर्फ 3 ही हरी मिर्चियाँ ली हैं, वो भी सिर्फ अपने पांडे जी की खातिर, वरना मैं हरी मिर्चियाँ भी अवॉइड कर देती हूँ। सिर्फ लाल मिर्ची डालती हूँ, बिल्कुल वो भी थोड़ी सी। मैं तीखा इतना कम खाती हूँ ना कि क्या ही बताऊँ। फिर आप कहोगे भाई मैम जी फिर मार्केट में कैसे खा पाती हूँ। भाई मार्केट में जब जाती हूँ तो शॉपकीपर जो भी खा रहे हैं तो उसको बोला जाता है कि तीखा कम रखना। मैं मिर्ची वाकई में बहुत कम खाती हूँ, कुछ ज़्यादा ही सात्विक प्रकार की महिला हूँ मैं। अब ये देखिए इसमें से मैंने थोड़े से मटर के दाने इसमें डाल दिए, क्योंकि मसाला मेरा पक चुका है। और बाकी के बचे हुए के साथ मैं क्या करने वाली हूँ आपको पता है। अब ये जो नए आलू होते हैं ना जिनमें हल्का हल्का सा चिकन रहता है, इसके साथ सब्ज़ी बनाइए, 1 नंबर बेहतरीन गज़ब टेस्टी वाली जो लगती है। और इसकी एक मसाले वाले आलू बनाने की जो रेसिपी है ना, एक मैंने कईयों सदियों पहले, यानी आज से 2 या 3 साल पहले मैंने डाली थी। चलो कभी बनाऊँगी तो फिर से डालूँगी। वो पूड़ी के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। पता नहीं मेरे हस्बैंड ने तो कभी मेरे खाने की तारीफ़ नहीं की है, लेकिन जो भी कोई खाता है वो सभी कहते हैं भैया मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू ठाकुर जी कि मसाले तो वही रहते हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर की कृपा है, भगवान जी की कृपा है, जो मेरे हाथों से अच्छा और टेस्टी खाना बन जाता है। और 5 2 बार दिखाने का मतलब ये है कि 10 मिनट तक हम इसको पकने रख देंगे और इसको कवर कर देंगे। भाई ये ढक्कन छोटा पड़ गया, मुझे दूसरा ढक्कन इस पर रखना पड़ेगा। तो ढक्कन तो मिला नहीं तो क्या मिल रहा है। हाँ भाई ये प्लेट मिल गई है, इसको थाली बोल सकते हैं। थाली को रख देंगे, क्योंकि जो ऐसा मैंने सुना है इसको पूरा खोल के रखेंगे तो उसका ऑयल उड़ जाएगा। और पूरा ढाँक के रखेंगे तब भी ऑयल उड़ जाएगा। समझ नहीं आता ढाँकने से कैसे ऑयल उड़ जाएगा। खैर उड़ ही जाता होगा, ऑयल का क्या है। तो यहाँ मैं जो कुकर में पुलाव बना रही हूँ, कभी कभी ना जब मेरा मन करता है तो मैं कढ़ाई में भी पुलाव बना लेती हूँ। वैसे मैंने कभी भी मायके में कढ़ाई में पुलाव बनाती हूँ सुना भी नहीं था और देखा भी नहीं था। ये सब मेरे पांडे जी की खोज है। एक दिन शादी से पहले भी हम एक दूसरे से बातें करते थे, तो एक दिन उन्होंने मुझे बताया, वो भोपाल में जॉब करते थे, कि मैंने पूछा था कि आप क्या बना रहे थे। कढ़ाई में चावल बना रहा हूँ। मैं भी सुन के शौक हो गई थी, भाई कढ़ाई में चावल। तो चावल आलू मटर तीनों निकल चुके हैं और गोविंद मेरा आ गया था, पता नहीं क्या ही कह रहा था, मुझे खुद भी नहीं पता। अब मैं इसको उठा कर देने वाली। देखिए ये मेरी बेहतरीन सब्ज़ी जो है पूरी तैयार हो चुकी है। बस इसको हरी धनिया के साथ सजाना है, या गार्निश करना है, या तैयार करना है, या सर्व करना है, जैसे भी आपकी इच्छा हो। जो भी लैंग्वेज आप बोलते हैं आप इसमें बोल सकते हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी, भाई ये बहुत छोटा ही चम्मच है, इसलिए मुझे 3 से 4 चम्मच डालना पड़ रहा है। अगर बड़ा होता तो मुझे से थोड़ा सा डालती। मैं तेल भी बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। कुछ लोग जो इस वीडियो को देखेंगे वो कहेंगे कि भाई उस दिन जॉइंट फैमिली का इतना बड़ा लेक्चर दिया है, तो फिर भाई सास ससुर के लिए खाना क्यों नहीं बनाती। देखिए
पहले वो मेरे साथ ही खाते थे, फिर मैं जॉब करने लगी, कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो सोशल मीडिया पे बताना अलाउ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, होता ही है घर में, जहाँ आपके पास ऑप्शन होते हैं तो इसलिए चीज़ें हैं कि कभी आपको ये वाला ऑप्शन अच्छा लगने लगता है, कभी वो, तो ऐसा होता ही रहता है। और कभी भी ना शादी करने से पहले भी मेरा कभी भी बहुत अच्छी बहू, सर्वश्रेष्ठ सर्वगुण संपन्न बहू बनने का ना ही सपना रहा है, ना ही है और ना ही कभी होगा, क्योंकि मुझे पता है ऐसा कोई खिताब, ऐसा कोई मेडल किसी के लिए भी बना ही नहीं है। मैं बस यही करती हूँ जो मेरे मन को अच्छा लगता है। पहले मैं थोड़े से काम वो कर लिया करती थी जो मेरे ना, मुझे सोचती थी मैं ऐसा कि भाई मेरे पिताजी को पता चलेगा तो बुरा लगेगा, पर पापा के जाने के बाद खास मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। बट फिर भी जैसा मैंने उस दिन भी कहा था, जो फैमिली का जो मैंने बोला था वो भी है कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलिए, चीज़ें अपने आप आपके अनुसार होती चली जाएंगी। और वो मैंने अपनी रिश्ते में देखा, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करिए, बैलेंस बनाइए, सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू आपके होती जाती हैं। तो मैं इतनी जल्दी जल्दी खाना इसलिए बना रही हूँ क्योंकि भाई गोविंद का ऑर्डर आ चुका है। ना तो मेरा खाना स्विगी पर जाता है ना ज़ोमैटो पर जाता है, मेरा खाना डायरेक्ट मेरे गोविंद के लिए जाता है। और गोविंद का ऑर्डर आ गया, मम्मा खाना लग रही, खाना बना दो, भूख लग रही है। अरे देखो मेरा ऑयल गर्म हो गया, मैंने फटाक से मैं हरी मिर्चें डाल दी, आलू भी डाल दी, शायद पहले ही जीरा डाल चुकी होंगी, लेकिन उस वक्त में ऐसी बहू इतनी संपन्न बहू का लक्ष्य ले रही थी। चलिए छोड़िए बकवास को, मैंने आलू टमाटर मिर्ची सब डाल दिए हैं। अब इसमें मसाले रह गए। देखिए मेरी सब्ज़ी हरी मिर्ची सब्ज़ी को करते नज़र ही नहीं आती है, पता नहीं तो पांडे जी आ जाएंगे, ये मेरा डेली का रूटीन। अभी क्या हमेशा का, जब से मेरी शादी हुई है, शादी के पहले का हालांकि हम लोग बात करते थे, पर शादी के पहले का नहीं चाहिए। वो खाना खा लेते हैं, मतलब पांडे जी खाना खा लेते हैं, उसके बाद मैं खाना खाती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा व्रत हो ना भी हो, लड़ाई हो ना झगड़ा हो। और फिलहाल अभी हमारी कल से थोड़ा सा मौन व्रत चल रहा है हम दोनों का, पता नहीं किसी बात को लेकर उन्होंने उद्घोषणा कर दी थी, तुमसे बोलो मत, तो मैं उसी पर कायम हुआ, मैं बोल नहीं रही हूँ। बस ये देखना चाहती हूँ कि मैं पांडे जी से बोले बिना कितने दिन रह सकती हूँ और वो मुझसे बोले बिना कितने दिन रह सकता है। तो ये मेरे चावल छानने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मैंने अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक मिर्ची सब डाल दिए हैं। अच्छा, एक बहुत ही बढ़िया वाली रेसिपी है ना आपको विंटर वेकेशन में मिलेगी, जो कि बहुत ज़रूरी होती है आपकी हेल्थ के लिए, तो मैं वो बनाऊँगी, तो उसके सारे वीडियो में ज़रूर डालूँगी और ज़रूर सेंड करूँगी। देखिए आप देख रहे हैं ना, मेरे आलू और मटर पक चुके हैं और मेरी सब्ज़ी बेहतरीन रूप धारण कर चुकी है। वाह, मैं बहुत अच्छे हिंदी बोल रही थी। कभी कभी मन करता है ना कि एक आध संस्कृत में भी वीडियो बनाया जाए। हाय वे, मेरे सारे सब्सक्राइबर देख के डर जाएंगे, घबरा जाएंगे। भाई इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है, संस्कृत बहुत प्यारी लैंग्वेज है। पिछले 12-13 सालों से भी, 13 से नहीं, मतलब 11 सालों तक मैंने हिंदी पढ़ाई और 11 साल के बाद मुझे संस्कृत मिल गई। और ईश्वर की इतनी कृपा है कि मैं 3 सालों से संस्कृत भी बहुत अच्छा, जैसा कि मेरे स्टूडेंट बताते हैं, पढ़ा लेती हूँ। तो मेरी सब्ज़ी बन चुकी है, प्लीज़ ट्राई करिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये सब्ज़ी कैसी बनी, जिसमें पहले टमाटर डाले जाते हैं। चम्मच और सॉरी, चावल बनने के लिए मैंने रख दिए हैं और सीटी का इंतज़ार करूँगी। और मेरी सब्ज़ी बन गई है, अब इसको मैं बंद कर दूँगी। ऐसा मेरा मानना है कि मैं जब ठंडी गरम सब्ज़ी में धनिया डालने से ना धनिया कलर ब्लैक ब्लैक हो जाता है। और सब्ज़ी बेहतरीन बन चुकी है, अब इसको बंद कर दूँगी। खाना बन गया, बाय।